अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपके साथ मैं आज बात करूंगा अभी जो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। राइट नो पिछले दिनों जो आप सबने देखा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो झड़पें हुई, उसके बाद अफगानी जो हैं वो उनका डेलीगेशन एक इंडिया गया और इंडिया इस वक्त बड़ा फुदक रहा है इन चीज़ों के ऊपर कि जी बड़ी जीत वो समझ रहे हैं अपनी। तो एक्चुअल में मैंने अपनी वीडियोज़ कई वीडियोज़ में मैं कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त राइट नाउ जो हो रहा है, ये मैंने आज से कोई साल पहले, सवा साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि इस साल के आखिर में नवंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड जो कुछ होगा वो आप देखेंगे कि दिखावे के तौर पे कुछ होगा, यानी कि एक्चुअल में हक़ाइक़ कुछ और हैं और उसको छुपाने के लिए कुछ और ड्रामे किए जाएंगे। तो जो अफगानिस्तान के साथ झड़पें हुई हैं, इसके पीछे जो हक़ाइक़, एक्चुअल हक़ाइक़ थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि उसका एक एक उसकी कड़ी मिलती है जाके आपके केपी के सीएम के साथ भी, क्योंकि खान साहब ने एक पता खेला बड़ा अच्छा कि खान साहब को इत्तलात मिली थी। आपको अच्छी तरह याद होगा जिस वक्त मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जिस वक्त हमारे पीएम और आर्मी चीफ गए हैं अमेरिका डिस्कस करने हैं, पिछले दिनों अभी एक दौरा था, तो उस वक्त उस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए कि क्या बातें हो रही हैं, क्या डिस्कशन चल रही है, क्या मुआहदे हो सकते हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में बहस तकरार शुरू कर दी थी सोशल मीडिया पे और दूसरे तरीक़ों से, और वो सब ड्रामा था। और उसके बाद अभी देख लें जहाँ की तरह जैसे ही वो टूर ख़त्म हुआ है, उसके बाद वो लोग खामोश हो गए हैं। और उसके बाद फिर जब ये दोबारा ड्रामा शुरू हुआ अफगानिस्तान वाला, इसके पीछे मुहर्रकात ये थे एक्चुअल में कि जो पाकिस्तान के अंदर रेयर मिनरल्स हैं जो एक्चुअल में अमेरिका को या दूसरी ताकतों को देने हैं, उनकी सबसे ज़्यादा तादाद जो है इस वक्त वो मौजूद है फाटा के अंदर। और फाटा को केपीके से अलग करके दोबारा पुरानी हैसियत में बहाल करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ड्रामा किया गया ताकि उस तरफ मीडिया का ध्यान या अवाम का ध्यान ना जाए। और आप अक्सर देखिएगा, नोट कीजिएगा, ये पाकिस्तान का पैटर्न है, हमारे ज़ैचे में भी मौजूद है पाकिस्तान के, कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होनी होती है तो उस वक्त बहुत सारे सहाफ़ी भी, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और जानबूझ के रियासत के खिलाफ वो आके बयानबाजी करते हैं ताकि लोग ये समझें, सिंपैथी ले लोगों की, और लोग ये समझें कि जी हाँ जी ये बंदा सही कह रहा है, एक्चुअल में हक़ाइक़ कुछ और हैं। आपने नोट किया होगा उस वक्त भी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं सहाफ़त में जिन्होंने आके नून लीग की और पीपल पार्टी की जो लड़ाई हो रही थी उसका कुछ और एस्पेक्ट्स सामने लेके आए थे कि जी फलां-फलां बंदे को उसकी मर्ज़ी से नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वोटों की तब्दीली और ये, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात हुई थी। तो ऑब्वियसली वोट वोट बैंक एक बड़ी मजबूत चीज़ है, उसके पीछे सियासतदान बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान हटाने के लिए बात की जा रही थी। ये मेरी प्रेडिक्शन थी जो मैंने उस वक्त बताई थी। और एक बात अपने माइंड में रखें कि जितनी भी मैं बातें या प्रेडिक्शंस करता हूँ, ये सब कैलकुलेशन बेस हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है, पूरी कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है जिसके पास गायब का इल्म मौजूद है। इसके अलावा किसी की ना कोई औकात है, ना कोई बता सकता है। तो ये एक ये भी इल्म है, साइंसी इल्म है। और मेरे पास एक सवाल आया था, मैं आगे बढ़ने से पहले वो भी ज़रा लेता चलूँ। मुझसे एक भाई साहब ने सवाल किया था कि जी इस वक्त कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ये बात करते हैं कि जी वो एस्ट्रोलॉजी को ऑथेंटिक नहीं मानते या उसको इतना मुस्तनद नहीं मानते हैं, तो न्यूमरोलॉजी ही सब कुछ है। तो मैं कई बार इस चीज़ पे बात कह चुका हूँ, मैं किसी को गलत या सही नहीं कहता। हर इंसान का अपना-अपना तरीक़ेकार है कैलकुलेशन करने का और अपने इल्म की रोशनी में अपनी-अपनी प्रेडिक्शन देने का या बात करने का। तो इसलिए इस बात पे किसी को सही गलत मैं कभी भी नहीं कहूँगा, मैं जज नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता आप सबके सामने आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ इसको चेक करने का कि क्या क्या चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक है। आप गूगल पर जाके वहाँ पे लिख लें कि जी इन दोनों में से एस्ट्रोलॉजी में से और न्यूमरोलॉजी में से बेस्ट जो कैलकुलेशन या बेस्ट जो ऑथेंटिकेशन है वो किसकी है। तो गूगल आपको बताएगा वहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑथेंटिकेशन। और जो जिस एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करता हूँ या जो एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन मैं करता हूँ, मैं वैदिक के ऊपर काम नहीं करता। वैदिक मैंने सीखी ज़रूर हुई है। कई जगहों पे आके मैं कुछ हद तक वैदिक को यूज़ करता हूँ, वो कुछ पर्सनल ज़ैचों में, वरना मैंने यूनानी और मिस्र का जो बेसिकली एक्चुअल में इल्म है उसके मुताबिक मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है। और मिस्र के बहुत सारे ऐसे कुछ उलूम हैं जिसका मैं ऑलरेडी मेरे मेरे दस्तरस में हैं, जिसमें जो है ना इल्म जिन्नात है, इल्म फल्कियात है। इसके अलावा और बड़े इलूम हैं जिसके ऊपर मेरा अल्लाह का शुक्र है इस वक्त ग्रिप है, मेरी दस्तरस है, लेकिन उस तरफ मैं आप लोगों को खुद ही नहीं बताता। बढ़ता हूँ अगली प्रेडिक्शन की तरफ। जैसे मैंने बताया, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको कहते हुए नज़र आ रहे होंगे, बल्कि बहुत सारे, कि इस वक्त जंग की सूरत हाल है, अफगानिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान की झड़पें शुरू हो जाएंगी और बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस टाइम के लिए, उस टाइम को गुजारने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ैचे में मुझे ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। मे बी मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं वो ठीक हों, लेकिन मुझे खास जो मैंने कैलकुलेशन की है उसमें मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। इसलिए कोई इतनी बड़ी जंग जो बताई जा रही है या जो वबेला किया जा रहा है, सनसनी फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। उसके बाद मैं आता हूँ पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाले टाइम में खूनी इनकलाब देख रहा हूँ, खून खून वाला इनकलाब।
तो जो अभी एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे हैं या यूट्यूब पे कई लोग तजिया निकाल के बात कर रहे हैं कि जी वो उस इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है और इनकलाब आने वाला है, ईरानी तर्ज में इनकलाब आएगा, फलां तर्ज में आएगा। अभी वो वाला इनकलाब बहुत दूर है, वो इनकलाब इमरान खान के आने के बाद होगा। इमरान खान ने जब दोबारा अपनी गवर्नमेंट में आना है, बशर्ते इमरान खान की ज़िंदा रहे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी रखे, तो उसके बाद ये चीज़ें होंगी। अभी इस तरह के इनकलाबात नहीं हैं। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर हैं। ये असल चीज़ों, असल हक़ाइक़ से ध्यान हटाने के लिए ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। एक्चुअल में पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं हैं, ना कभी होंगे फ़िलहाल। एक मेरे पास सवाल आया था किसी खातून एस्ट्रोलॉजर का नाम लेके उन्होंने बोला है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि जी खातून एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कहती हैं कि जो चीफ़ मार्शल साहब हैं हमारे, ये फील्ड मार्शल साहब हैं, वो 12 साल हुकूमत करेंगे और ऐसी चीज़ें होंगी। मैंने आपको बताया कि उनका ज़ायचा मैंने लास्ट टाइम देखा था। फरवरी से ऑनवर्ड मुझे अप्रैल तक उनके जो है ना वो हालात टाइट होते नज़र आ रहे हैं। एक्सटेंशन का जहाँ तक सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो मैं अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैंने खोल दी तो वो दिक्कत-मेज़ होंगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन अलबत्ता ये है कि आने वाला टाइम जो है वो मज़ीद अभी मुश्किलात खड़ी करेगा कर्ता-धर्ताओं के लिए। और काफ़ी सारी ऐसी प्रेडिक्शन आप मेरी वीडियोज़ निकाल लें। हाँ, दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मेरी हर वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आते हैं मुझे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था। तो मैंने साथ ये भी कहता होता हूँ कि इस टाइम से इस टाइम तक ये होगा। और मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ये देखता हूँ, आप लोग अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स को या न्यूमरोलॉजिस्ट को, जितने भी लोग जो इस तरह के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आप उनको ये चीज़ तनकीद करते हैं व्यूअर्स के, आपने ऐसा कहा था तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? हर एक प्रेडिक्शन का या हर एक काम का अल्लाह की तरफ से वक़्त मुतय्यन है, उसने अपने काम पे होना है। मैंने जो 1.5 साल पहले या साल पहले प्रेडिक्शंस की थी, उसमें मैंने बताया था कि आने वाले 18 माह में या 6 माह में या 10 माह में ये चीज़ें होंगी। तो उसके हिसाब से होती हैं। मैं ये नहीं कि मैं अगर अभी कहूँगा तो अगले दिन वो हो जाएगा। मुझे वो वाली प्रेडिक्शन करने की आदत नहीं है, ना मुझे शौक है कि अगर इमरान खान को छींक भी आई तो मैं फ़ौरन आके वीडियो बना दूँगा, देखें जी मैंने आपको बोला था इमरान खान को छींक आएगी तो आ गई है। तो मुझे बार-बार वीडियो बनाने का शौक नहीं है, चूँकि यूट्यूब के ऊपर मैं पैसे कमाने के लिए बेसिकली नहीं आता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकूँ, वो मैं अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक वो पहुँचाऊँ। तो मकसद मेरा इस पे आके अपनी वो पीआर बढ़ाना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत दुनिया जानती है, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और ना ही मुझे यहाँ से आके सिर्फ पैसे कमाने, अगर सिर्फ पैसे कमाने होते तो मैं भी फिर बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह बैठ के यहाँ पे हर घंटे बाद 2 घंटे बाद एक वीडियो मेरी लॉन्च हो रही होती। तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तीसरी चीज़ है हाँ, एक्चुअल में जो इस वक़्त ज़ायचे की पोज़ीशन चल रही है पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से भी जो इंडिया का ज़ायचा है उसमें एग्रेशन इस वक़्त एक्टिवेट है। इंडिया इसलिए एग्रेशन में आके कुछ ऐसे फैसले करेगा जो कि उसके फ्यूचर में उसके खिलाफ जाएँगे। तो पाकिस्तान में जो चीज़ें भी चल रही हैं वो थोड़ी डिफरेंट चल रही है। पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी ममालिक की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स आ रही हैं और आएँगी, जिसकी वजह से इनको वो जो है ना वो एक साइकिल दोबारा से बनाना पड़ेगा अपने इर्द-गिर्द। और उस साइकिल को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए जाएँ या ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ ताकि लोग उस तरफ लग जाएँ और इधर से ध्यान हट जाए। अभी आपको बताता हूँ जो टीएलपी वाला मामला चल रहा है। सबसे पहले मैं मज़म्मत करूँगा इस चीज़ के हवाले से कि उनके जो कारकुनान शहीद हुए हैं वो बड़ी बर्बरियत हुई है और अच्छी खासी जो है ना वो नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान किया गया। हालाँकि मैंने खबरों से पढ़ा है, मुझे तो ख़ैर इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं जो मीडिया से पढ़ा है, सोशल मीडिया से मैंने ये पढ़ा था कि मुझे ये बताया गया था, मैंने पढ़ा था कि 2 दिन अभी रहते थे उनके एहतजाज शुरू होने में, तो उससे पहले ही वहाँ पे हमला कर दिया गया था। तो हमला इसलिए किया गया था क्योंकि उनको उकसाना था, बेसिकली मकसद ये था उकसाना और हालात ख़राब करना। हालात इसलिए ख़राब किए गए हैं क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके पहुँचे हुए हैं मिस्र में और मिस्र में उनकी मुलाकात होनी है नेतन्याहू के साथ। जहाँ पे जाके उन्होंने कहना जी कि हाँ जी, हम आपके साथ हैं, हम कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पीछे देखें जो इस्लामी कुछ तंजीमें हैं जो इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हैं, बहुत मुश्किलात हैं, तो लिहाज़ा इसका भी एक ही हल है कि आप हमें पैसे दें या और उनके जो मुहरक़ात होंगे। अल्टीमेटली इन्होंने उसको तस्लीम करने की तरफ जाना है, उसकी सारी फ़िज़ा बनाई जा रही है, जो कि फ़िलहाल अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। इनकलाब जो मैं बार-बार बात करता हूँ, खूनी इनकलाब आएगा, शायद अल्लाह ताला की तरफ से वो ये वाला सबब बने कि अगर ये लोग इज़राइल को तस्लीम करते हैं जिस तरीके से भी ज़ोर के दम पे, डरा-धमका के जैसे भी है, उसके बाद उस इनकलाब की शुरुआत होगी और उसमें जो क्या कहते हैं बहुत बड़ी एक हिस्सा होगा वो उसमें इंशाल्लाह इमरान खान का होगा। जो लोग कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती या इमरान खान अभी बच्चा है, उसको पता नहीं है, वो पागल है, वो नशा करता है, बहुत कुछ कहते थे। तो अभी तो इमरान खान ने एक पत्ता खेला है सिर्फ फाटा को बचाने के लिए और उस पत्ते के ऊपर से इतना तमाशा खड़ा हो गया, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बड़ा कुछ हुआ। मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा, ना मेरे पास कोई इस तरह की कोई अथॉरिटीज़ हैं कि मैं किसी को सही गलत करूँ। मैं सिर्फ ज़ायचे की रोशनी में बोल रहा होता हूँ क्योंकि इमरान खान का जो ज़ायचा है, मैंने अपनी लाइफ में इतना पावरफुल ज़ायचा किसी का नहीं देखा अभी तक, जो खान साहब का है। तो उस हवाले से मुझे भाई साहब ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि जी आपने प्रेडिक्शन की हुई है कि खान साहब 8 साल पाकिस्तान में हुकूमत करेंगे।
बिल्कुल जी, मैं अभी भी उस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ और मेरे अलावा वही एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं। और आप देखेंगे, एक बार खान को आ तो लेने दें। इंशाल्लाह थोड़ा-सा वक़्त रह गया इनका मज़ीद मुश्किलात का। और हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, अगर आगे चल के पाकिस्तान का जो नया ज़ायचा आ रहा है 2026 का, अभी उसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, मैं इसके ऊपर कंप्लीट अभी कैलकुलेशन नहीं कर पाया, मैं कोशिश करूँगा जल्दी करूँ। उसके मुताबिक अगर मैं बार-बार बात करता हूँ, अगर इमरान खान की ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा कि इमरान खान के ही हाथ से फिर पूरे पाकिस्तान का जो हालात अच्छे होंगे, बदले जाएँगे और पाकिस्तान का डंका बजेगा, अगर इमरान खान हयात रहे तो। बाकी जो है ना, वो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला सबको सेहत, तंदुरुस्ती, अच्छी ज़िंदगी दे। और असल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना को के गिर्द घेरा तंग करना है, जिसकी वजह से इंडिया को एक्टिवेट किया गया है, अफ़गानिस्तान को एक्टिवेट किया गया है और पाकिस्तान को समझा दिया गया है। और चाइना को भी कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हक़ाइक़ कुछ और हैं। अभी आने वाले टाइम में रशिया और चाइना कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। उनके ज़ायचे के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे जिस जोग्राफ़ी लोकेशन में मौजूद है, उसके हिसाब से जो प्लैनेट की पोज़ीशन है, उसके हिसाब से चाइना और रशिया की तरफ से कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया जा सकता है, और जो कि सरप्राइज़ होगा पूरी दुनिया के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई ख़तरनाक हो सकता है या हमला हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा सरप्राइज़ ज़रूर होगा जिससे दुनिया के बहुत सारे फ़ैसले लोगों को अपने तब्दील करने पड़ जाएँगे। मुझे एक सवाल एक और आया था, मैं साथ-साथ सवाल भी शामिल कर रहा हूँ कि एक सवाल आया था मेरे पास कमेंट में कि जी आपने यूरोप के बारे में बताएँ, यूरोप के हालात कैसे चलेंगे आगे चल के, यूरोप में रहना कैसा है? मैंने इसके बारे में बड़ी तफ़सील एक वीडियो बनाई थी पिछले साल में, इस साल के शुरू में भी बताया था मैंने। यूरोप आने वाले चंद सालों में जो है ना, वो उसकी जो चमक है, चकाचौंध है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग वहाँ पे स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश करें। मैंने ये एक प्रेडिक्शन और दी हुई है कि जो बड़ी आफ़तें आनी हैं, उसमें चाहे कोई बड़ा वायरस है, दोबारा से कई जंगें हैं, जो भी हैं, उस टाइम पे जो ख़ित्ता महफूज़ होगा या स्टेबल होगा, वो एक ही होगा, वो होगा आपका बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, न्यूज़ीलैंड वाली साइड पे निकलें, अगर आप लोगों ने अपनी फ्यूचर लाइफ़ को बेहतर करना है। यूरोप से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने की तरफ जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। क्योंकि अभी मैंने जिस तरह बताया था कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत सारे अटैक्स अभी शुरू होंगे। जब सऊदीया पे हालात ख़राब होंगे, तो जब उसकी वजह से तेल बंद होगा, जब तेल बंद होगा तो यूरोप का सारा जो इन्हिसार है, वो ज़्यादातर सऊदीया के ट्रेड के साथ है, या कतर के ट्रेड के साथ आता है, या रशिया के ट्रेड के साथ आता है। तो ये सारा प्री प्लान्ड हो रहा है। अमेरिका असल में बेसिकली जो काम कर रहा है, वो इस वक़्त काम कर रहा है इस तरफ, और जो रशिया काम कर रहा है, वो यूरोप के बैकएंड पे काम कर रहा है। तो यूरोप के साथ बड़ा कुछ होने वाला है अभी आने वाले चंद सालों में। जैसे कि मैंने यूके के बारे में प्रेडिक्शन की थी, वो आप सबने देखी। उसके बाद मैंने और भी ममालिक के हवाले से प्रेडिक्शन की थी, अमेरिका के हवाले से प्रेडिक्शन की थी कि ट्रंप के आते ही कुछ फैसले ऐसे होंगे जो ट्रंप की अपनी जो है ना, वो उसके मुल्क के लिए खतरनाक या गलत हो सकते हैं, जो कि दुनिया ने देखा अभी जो कुछ हो रहा है। तो मेन मकसद सिर्फ ये है कि इज़राइल को तस्लीम करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन ज़ायचे के मुताबिक, जो पाकिस्तान का ज़ायचा है, उसके मुताबिक अभी इस तरह की जो फैसले हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो बहुत करीब नहीं है, जो कि बताई जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के, इतनी करीब नहीं है। अभी इसमें बहुत टाइम है, लेकिन वो इस तरीके से, इस पैटर्न से भी नहीं होंगी, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। उसके बाद असल क्योंकि टारगेट है बैतुल मुक़द्दस को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करना है। बैतुल मुक़द्दस इस जगह पे इन्होंने वो टेंपल बनाना है अपना, जो भी इनका सुलेमानी टेंपल बनाना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, शहीद करने के लिए अभी बहुत ग्राउंड बिछानी है। इतना आसान नहीं है इसको करना, इसलिए उससे पहले सऊदी अरब को, पाकिस्तान को और मुस्लिम ममालिक कुछ हैं जिनको लगाम डालना ज़रूरी है, जहाँ से इसका जो है ना रद्द-ए-अमल आ सकता है। तो इसलिए अभी इसमें अभी कुछ साल बाकी हैं। तो इसलिए इस चीज़ में कान मत धरें कि जी इमाम महदी आ रहे हैं और दज्जाल आ रहा है, तो ऐसे हो रहा है, वैसे। असल में इनके पास कुछ और कहने को है नहीं, तो फिर वो इस तरफ ले आते हैं कौम को। सिर्फ क्या टीआरपी बढ़ानी है इन्होंने, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसके इस तरफ आ जाते हैं, ऐसा सवाल करते हैं। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं उस तरफ नहीं जाता। बाद में फिर आप लोग कहते हैं जी आप भाषण आते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करें। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक चैनल और अपना स्टार्ट करूँ, जिसके ऊपर मैं सिर्फ तज़किया दिया करूँ आके। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास एक कमेंट आया था, इसमें एक इंडियन भाई साहब थे, उन्होंने मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया था कि जी इंडिया, आपको पता ही नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। अब पंजाब में और वहाँ पे जो है ना, सिर क्रीक में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने, वो बना रहे हैं, बैरक बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, इंडिया पाकिस्तान बना ही हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, इंडिया को ख़त्म करने के लिए, ये बात माइंड में रखिएगा। आपके अपने वज़ीरों ने, आपके अपने जर्नलिस्ट ने आप लोगों को जो है ना, वो एक अहमकों की जन्नत में रखा हुआ है, और आपको बड़ा सुपीरियर बताते हैं कि जी इंडिया बड़ा सुपीरियर है, और ये है। ये सेम पैटर्न इज़राइल वाला है। इज़राइल अपने आप को पूरी दुनिया में सुपीरियर समझते हैं, इज़राइली, और इसी तरीके से उन्होंने ही इनको सिखाया शायद कि आप भी अपने आप को सुपीरियर करना शुरू कर दो, तमाम अपने आस-पास के तमाम मुल्कों को, कौमों को अपने आप से नीचा दिखाना शुरू कर दो, जो कि असल एक्चुअल में कुछ नहीं है। आपके 6-7 शहरों के अलावा पूरा इंडिया आज भी 80% गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है।
और जहालत के अंदर रहता है, जहालत वहाँ पे बेतहाशा है, ठीक है। जितना बड़ा मुल्क है ज़रा उतना ज़्यादा जाहिल होंगे। फिर आपको ज़रा असल में सबसे बड़ा मसला इंडियंस को है मुसलमानों से। तो मेरे भाई मुसलमानों में फिर आपके सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके कंट्री में सबसे ज़्यादा वो मुसलमान ही हैं। आपके जो अब्दुल कलाम साहब हैं वो भी मुसलमान थे। उसके बाद शाहरुख खान, आमिर खान, उसके बाद सलमान खान, इनके आगे कुछ के तो दिखाए ना। सलमान खान एक चुटकी में चाहे ना किसी का भी करियर उड़ा देता है, ठीक है। आप बड़े-बड़े हिंदू आपके उसके आगे बेबस है, नहीं चलती उनके आगे, ठीक हो गया है। उसके बाद बड़े नाम हैं आपके ज़ाकिर खान साहब थे, आजकल एक ज़ाकिर खान साहब चल रहे हैं जो आपके स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनका बड़ा डंका बजता है वहाँ पे। और बड़े मुसलमान हैं, मतलब 80% जो स्टेक होल्डर्स हैं आज भी इंडिया के अंदर वो मुसलमान हैं। तो फिर आप किस चीज़ का इतराते हैं कि जी हम ये तो हम वो, 20% आपके 4-5 लोग हैं सिर्फ वहाँ पे, अंबानी-शंबानी ये वो, और वो भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं आपकी कौम का वहाँ पे, जिस तरीके से वो लूटते हैं आपकी आवाम को मुख्तलिफ पैकेजेस लेके आके। तो ये सब सिर्फ क्या है कि आप लोगों का सबसे बड़ा इशू ये इंडियंस का कि आप लोग शुरू से ही फिल्मी दुनिया में रहते हैं, और फिल्मों में आप पाकिस्तान पे कब्जा भी कर चुके हैं, इस्लामाबाद भी घुस गए हैं फिल्मों में, और बड़ा कुछ होता है। वो उस पर आजकल एक उमर साहब हैं कि वो बड़े अच्छे बनाते हैं वो व्लॉग्स, मैं उनको देखता रहता हूँ तो इस्लामाबाद से। तो उन्होंने आजकल बड़ी ठोकनी शुरू की हुई इंडिया की आजकल इसी बात पे कि वो हर चीज़ में झूठ बोल रहे थे, कि कोका कोला रख के सामने बोलते हैं कि कोका कोला नहीं लस्सी है। तो इंडियन एक्चुअल में ऐसे हैं। तो मेरे भाई आपका कसूर नहीं है, आपके बड़ों का कसूर है जिन्होंने आपको एक्चुअल जो है ना वो हकायक से दूर रखा आज तक। जो क्योंकि पेशाब पीने वाले या गोबर खाने वाले कभी भी मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बात अपने माइंड में बिठा लें हर हवाले से। तो मेरे अकेले में इतना जज़्बा है कि अगर कभी मौका मिला तो मैं अकेला मरते-मरते इंशाल्लाह कोई आपके 100-150 हिंदू ले डूबूँगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। बाकी रही बात अब बहुत ज़्यादा सुपीरियर होने की, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप सिर्फ़ अपनी अपनी ही कौम से, अपनी जनता से पूछ लें, आपकी ज़बान में बता रहा हूँ। अपनी जनता से सिर्फ़ ये पूछ लें कि आप हर साल रावण की लंका क्यों जलाते हैं? आप रावण को आग लगाते हैं, उस रावण को बेचारे का कसूर क्या है? उसका कसूर ये था, उसमें तमाम बुराइयाँ जो आप लोग बोलते हैं, मैंने चूँकि वेद पढ़ी हुई है इसलिए मैं आपको उसमें से बता रहा हूँ। इसमें बुराइयाँ थी। मैं आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तानी कौम को समझाता हूँ, आसान लफ्ज़ों में कि जी उसमें रावण में बहुत सारी बुराइयाँ थी, औरतों को छेड़ता था, गुनाह करता था, शराब पीता था, सब सारी बुराइयाँ उसमें डाल लें। इसलिए उसको जलाते हैं कि जी तुम्हारा काम, तुम्हारी औकात ही है कि हमने तुम्हें जला दिया। तो भाई मेरे, आप जो भी हैं इसके अलावा जो इंडियन मुझसे सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सिर्फ़ मुझे इसका जवाब दे दें कि कितने परसेंट इंडियंस हैं जो रावण की पैरवी नहीं करते या उसकी रास्ते पे नहीं चलते। 80% से ज़्यादा, तो बल्कि 90% इंडियंस ऐसे हैं जो रावण के रास्ते पे ही चल रहे हैं आज भी। वो हर बुरा काम करते हैं। तो कहिए कि भैया फिर आप लोग लंका जलाते हो, रावण बने हुए और रावण को जलाते हो और बड़े प्रधान बनते फिरते हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। पाकिस्तान ने भी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है आपको, आपके 6-7 जहाज़ गिरा के, और बड़ा कुछ हुआ है जो अभी एक्चुअल में हकीकत में नहीं है। और मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे टॉपिक नहीं है। तो आपको कोई भी तकलीफ है मेरे भाई, तो बरनौल लगाओ। तो इसके अलावा जो है इमरान खान का के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, खान साहब ने कुछ जो लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने नया आइन लिख लिया है और अंदर बैठ के उन्होंने 2 साल में यही किया है, ऐसा किया है। तो मैं उनको बताता चलूँ, इमरान खान एक विज़न का नाम है, एक खाली वो इंसान लीडर नहीं है, वो एक विज़न का नाम है। उसने ये सारी चीज़ें आज से कुछ बहुत सालों पहले ये प्री प्लान कर ली थी। आपको क्या लगता है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद इमरान खान को अंदर किया गया, कि जिन्होंने अंदर किया है वो उन्होंने कोई तीर मारा नहीं, इमरान खान ने ये गेम करवाई है। मतलब कि इमरान खान को पता था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है बहुत बड़ी, तो इमरान खान ने उस वक़्त पता ऐसा खेला, जिन्होंने फटाफट जल्दबाजी में आके इमरान खान को अंदर कर दिया। उसके बाद इमरान खान ने कहा अच्छा आपने कर दिया है, लाओ अब सबूत लाओ। आप कह रहे हो ना मुझे कि वो मुद्दई तो आप हैं, सबूत लाएँ। तो सबूत आज तक पेश नहीं हो सके। ये सेम उसी तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ये जो हो रहा है एहतजाज चल रहा है टीएलपी का, यहाँ पे एक बंदा पास से सिर्फ गुजर जाएगा ना, तो कल को ये बोलेंगे जी हमने जियो फेंसिंग की है, उसके अंदर एक बंदे का मोबाइल यहाँ पे शो हुआ है, इसका मतलब ये मुलव्वस था, बगैर सबूत के। अब जब वहाँ पे अदालत मांगती है कि हाँ जी मुलव्वस था, सबूत दें, ये जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग का मतलब ये तो नहीं कि सबूत है कि जी वहाँ से अगर एक बंदा गुजर भी गया तो उसका मतलब है कि वो उसके अंदर शामिल था। तो ठीक इसी तरीके से इमरान खान को ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं और जिसका ताल्लुक डायरेक्ट इमरान खान के साथ नहीं है, कि एक जगह पे मसला हो रहा है, वहाँ से खान साहब गुजरे गाड़ी में, तो उन्होंने बोला जी खान साहब की वहाँ पे आमद थी, हमने उनको देखा है वहाँ पे, तो इसलिए उसमें शामिल हैं। तो सबूत मौजूद नहीं है। इमरान खान आपकी सोच से 10 स्टेप आगे चल रहा है इस वक्त। जो इस वक्त ज़ायचे में मैंने पढ़ा खान साहब के, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इमरान खान इस वक्त तमाम करदाताओं की सोच से 10 स्टेप आगे चल रहा है। इनको पता नहीं है अभी, ये लोग समझ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक्चुअल में आपसे इमरान खान वो करवा रहा है, आपको अभी इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं हँस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़ायचे में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो जो उस तरफ ले जाती हैं, जब हम उसके ऊपर बैठ कर तहकीक करते हैं, तो एक्चुअल में इमरान खान आपसे करवा रहा है, आप कर नहीं रहे हैं। तो आने वाले टाइम में खान साहब के फेंके हुए पत्तों के मुताबिक आप देखेंगे कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं, जिसमें बहुत सारी पार्टियों के सियासतदान हैं,
जिनके खिलाफ घेरा तंग होगा, जो बदनाम होंगे और जो अपने ही बनाए हुए गढ़ों में गिरने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो लंबी होगी ज़्यादा, मैं इंशाल्लाह इसी वीक में दोबारा एक वीडियो और लेके आऊँगा आपके साथ, मज़ीद बात करूँगा। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। जिस टॉपिक के वर्ड ज़्यादा आएंगे मेरे उसमें कमेंट्स में, मैं उसके मुताबिक वीडियो इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी के रो में बनाऊंगा दोबारा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो मुझे इसमें बताएं तमीज़ के दायरे में रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर आके मुझे तनकीद करते हैं, बदतमीजी करते हैं और बड़ा कुछ कहते हैं। वो खैर उनका अपना ज़र्फ़ है, तो मैं सिवाय इनको ब्लॉक करने का कुछ नहीं कर सकता। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।